लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब भर में विरोध का सामना कर रही थी, लेकिन कल अब तकरीबन 3 से 4 महीनों के बाद इस पॉलिसी को वापस लिया गया। ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा जी हैं। अश्विनी जी, लैंड पूलिंग पॉलिसी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन कड़ा विरोध है पूरे पंजाब भर में सहना पड़ा था आम आदमी पार्टी को। किस तरह से देखते हैं कल रोल बैक किया गया है? पंजाब की जीत है, पंजाब के किसान की जीत है, पंजाब के मजदूर की जीत है। और अगर इसमें कोई हारा है तो ये दिल्ली के जो 3 लोग रिमोट के द्वारा मेरे पंजाब को चलाना चाहते थे, ये उनकी हार है। क्योंकि लैंड पुलिंग पॉलिसी जिस दिन आई थी, बीजेपी ने अपना पक्ष पूरी तरह से प्रकट कर दिया था कि हम इसके विरोध में खड़े हैं और किसान के 1 इंच भूमि को भी इनको छीनने नहीं दिया जाएगा। और पार्टी ने उसको लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम बनाए और पार्टी उसको कर रही थी। इसी के साथ उस कार्यक्रमों को गति देने के लिए पार्टी ने 17 से किसान बचाओ जमीन बचाओ यात्रा जो है ना, उसको शुरू करना था। ये जो सरकार है, न्यायालय में भी अपना पक्ष रखने में नाकाम रही और अब इन्होंने और फजीयत ना हो, पंजाब जिस प्रकार से विरोध कर रहा था, किसान जिस प्रकार से विरोध कर रहा था, मजदूर जिस प्रकार से विरोध कर रहा था, और एक राजनीतिक दल के नाते जो हमारी भूमिका थी उसका भी दबाव स्वाभाविक रूप से रहता है। सब चीजें मिलती हैं, तो कल इन्होंने वापस लिया है। तो मुझे लगता है कि आज भी इनके ऊपर नजर बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली से फ्री हुए दिल्ली को लूटने वाले जो 3 लोग हैं, आज मेरा दुर्भाग्य यह है कि पंजाबी नहीं चला रहे, पंजाब को दिल्ली चला रही है, केजरीवाल एंड कंपनी चला रही है। कोई विभाग में चले जाओ, एक एक व्यक्ति दिल्ली से आके बिठाया हुआ इन्होंने। तो वो कुछ भी खुराफात द्वारा ना करें, इसके लिए बीजेपी पहरेदार की भूमिका में अपनी भूमिका को हमेशा जागते रहो की भूमिका अदा करती रहेगी। अश्विनी जी, आपने कहा कि रोल बैक किया गया जब काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, किसान हो या आप हो, अपना जो डिसीजन है जो अभी आपने 17 तारीख से स्टार्ट करना है वो उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं की गई है, तो जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होगी वो प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। नहीं, मैंने क्यों कहा कि हमारी नजर रहेगी इस सारे निर्णय पे? क्योंकि ये शरारती लोग हैं, ये शरारत ना कर पाए। नोटिफिकेशन जब तक नहीं होती है तो मैंने इसीलिए कहा कि पहरेदार की भूमिका में रहेंगे और पंजाब को जगाते रहेंगे कि भैया सो मत जाना है ये 4 लाइनें देख के, ये कोई और रास्ता ना ढूंढ लें। तो इसलिए बीजेपी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका विकल्प के रूप में बीजेपी पंजाब में है, इसको लेकर पंजाबियों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में रहेगी। आखिरी सवाल है, हमेशा आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि बीजेपी है वो किसान विरोधी पार्टी है। हरियाणा का जो मॉडल है, जो 24 फसलों पर एमएसपी दी गई है, क्या इन बातों को लेकर भी पंजाब में जाया जाएगा? क्योंकि बार बार जो इमेज बिल्डअप की जाती है बीजेपी की, वो किसान विरोधी है। मुझे लगता है कि 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना जो ट्रेड को लेके मामला चल रहा है, उसके दबाव को दरकिनारा करते हुए किसान को चुना, पशुपालक को चुना। इससे बड़ा किसान हितैषी प्रधानमंत्री क्या पहले मिला? रही बात हरियाणा की, हरियाणा हमसे निकला, पंजाब से निकला, और पंजाब के निकलने के बाद आज हरियाणा की इकॉनमी को देखो। पंजाब उसकी ओर देख रहा है कि अगर हरियाणा 24 फसलों पर दे सकता है तो भाई हमारे ऊपर तो ये अनेक लोग, कांग्रेस आती रही, दूसरे दल राज करते रहे, ये क्यों नहीं दे पाए? तो इसलिए बीजेपी एक आस है कि बीजेपी आएगी, मोदी किसान हितैषी बैठा है ऊपर, तो ही हमारा भला हो सकता है। आज पंजाब के किसी भी गांव में जाइए आप, हमारे यहाँ बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो ताश खेलने वाले बुजुर्ग है ना, उनमें भी चर्चा ये चल रही है कि विकास के साथ जुड़ना है, किसान का कोई हित कर सकता है, मजदूर का हित कर सकता है। पंजाब को अगर विकास की राह पर लेके आगे कोई बढ़ सकता तो वो मोदी है।
तो ये अब हर जवान पे मोदी और बीजेपी पंजाब में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ये थे हमारे साथ अश्विनी शर्मा। सीधे तौर पर उनका कहना है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो वापस ली गई है ये खास तौर पर किसानों की, मजदूरों की और ऑपोजिशन पार्टीज की एक बड़ी जीत है, लेकिन तब तक वो पहरेदार की भूमिका निभाते रहेंगे जब तक इसकी नोटिफिकेशन ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी, चंडीगढ़।